Very good morning, students. I am your English teacher, and today I am going to teach you English of class 3rd. And today we continue chapter 5, The Balloon Man, which is a poem. Today we do part 2nd, and in part 2nd I am going to explain this poem. तो बच्चों, आज हम इस पोएम का सेकंड पार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट में बच्चों मैं आपको आज इसको एक्सप्लेन करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट. द बैलून मैन, यानी बैलून बेचने वाला मैन. देखो ये आपको बैलून दिखाई दे रहे हैं कलरफुल, और ये कौन है? मैन. तो ये बैलून मैन है, यानी कि ये बैलून बेच रहा है. ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज. बैलून मैन हमेशा जब मार्केट लगता था तो वो मार्केट के दिनों में ही आता था. एंड होल्ड्स बैलून अ लवली बंच, और उसके हाथों में प्यारे प्यारे बैलून्स का बंच होता था, यानी कि गुच्छा होता था. जैसे ये बैलून का बंच है, इसी तरह से उसके हाथ में बहुत लवली लवली यानी प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बैलून्स का बंच रहता था. एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच. और जिस जगह मार्केट लगता था वहाँ पर वो रहता था, और उसे जब वो बैलून बेचता था तो उसे अपने लंच का भी, अपने लंच करने के बारे में भी नहीं सोचता था कि उसे लंच भी करना है. दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, एंड व्हेन इट इज सनी डे. उसके पास किस किस कलर के बैलून होते थे बच्चों? रेड यानी लाल, पर्पल यानी बैंगनी, नीले और हरे इनके कलर के उसके पास बैलून यानी गुब्बारे रहते थे. एंड व्हेन इट इज सनी डे, जब बहुत अच्छी धूप निकलती थी, द कार्ड्स एंड द पीपल गेट बिटवीन, यू सी देम शाइनिंग फार अवे. जब आप लोगों के बीच में और जो गाड़ियाँ थी उनके बीच में जब आप उन्हें देखते थे तो उसमें से वो बैलून्स अलग ही हमें चमकदार दिखाई देते थे, चमकते हुए. एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल. और जो बैलून उस मैन के पास होते थे उसमें कुछ बैलून्स बड़े होते थे यानी बिग होते थे, और कुछ बैलून्स स्मॉल यानी छोटे होते थे. एंड टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग. और सभी बैलून्स को यानी सभी गुब्बारों को वो एक साथ एक धागे से बांधता था. एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल, और जब कभी हवा चलती थी तो दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग. तो वो एक दूसरे से टक टक की टकराते थे. सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो. और कभी कभी उनको आसमान में छोड़ दिया जाता था. एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई. जब उनको आसमान में छोड़ दिया जाता था तो हम उन्हें ऊपर उड़ता हुआ देखते थे. एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो. और नीचे से ही हम उन्हें देखते रहते थे. दे वुड लुक प्रेटी इन द स्काई. और ये बैलून्स आसमान में बहुत ही सुंदर दिखाई देते थे. तो बच्चों, ये पोएम थी आपकी बैलून मैन की. एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम इज कंप्लीटेड. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.